समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। हेलो एंड वेलकम गाइज, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की वीडियो है, ऑल्दो काफ़ी लेट है बट जल्दी कवर करेंगे और जल्दी ही आगे की यूनिट्स भी आ जाएंगी। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की यूनिट 1 फुल एक्सप्लेनेशन, ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में बात होने वाली है। तो प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन की अगर बात करें तो हम रॉ मटेरियल को लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और गुड जो बनता है यही आपका प्रोडक्शन हो गया। जैसे एनी प्रोसेस और प्रोसीजर डेवलप टू ट्रांसफॉर्म, कोई भी प्रोसेस या प्रोसीजर जो कि डेवलप की जाती है किसके लिए? ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब इनपुट एलिमेंट्स देखो, इनपुट में क्या क्या है? मैन है, मटेरियल है, कैपिटल है, इंफॉर्मेशन है, एनर्जी है। मैन से इनपुट का मतलब ये है कि मैन काम कर रहा है, ना कि इनपुट में हम लोग मैन को दे रहे हैं। अरे सिंपल से राहुल गांधी वाला वो सुना है ना, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, ऐसी मशीन बनाऊंगा। तो मशीन से हम लोग काम करने वाले हैं, याद रखना। आउटपुट एलिमेंट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। सर्विसेज होंगी प्रॉपर क्वांटिटी एंड क्वालिटी में। देखो अब क्या है, प्रोडक्शन एक चीज और कि प्रोडक्शन अनजाने में नहीं होता है, ठीक है। प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ गुड्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स। देखो अब क्या है कि हम लोग नॉर्मल रॉ मटेरियल को उठा रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, मगर प्रॉपर क्वांटिटी एंड क्वालिटी में। ये नहीं कि हम अनजाने में कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं, वो गलत हो जाएगा। प्रॉपर क्वांटिटी एंड क्वालिटी का मतलब है कि आपने जो रॉ मटेरियल यूज किया है प्रॉपर क्वांटिटी में। और जैसे सपोज करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे आप बिस्किट बना रहे हो, बिस्किट में आपने 1 केजी आपको बिस्किट बनाना है, तो आप 1 केजी चीनी ले रहे हो और 2 केजी आटा ले रहे हो, ठीक है। उसमें आप उसको मिक्स करके प्रॉपर बिस्किट्स बनाने के उसमें प्लेट्स में डाल रहे हो और बाहर निकाल रहे हो। मतलब प्रोपोर्शन जो है, रेशियो जो है, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, तभी आपका प्रोडक्शन कहलाएगा। नहीं आप सोचो कि हाँ आप बनाते जा रहे हो प्रोडक्शन है, नहीं, वो गलत है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन आपका ये क्रिएशन ऑफ गुड्स, ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स बाय असेंबलिंग सो मेनी स्मॉल पार्ट्स। देखो आपका प्रोडक्शन 2 तरीके से होता है। क्रिएशन ऑफ गुड्स से आपको पता चल गया, ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स मतलब रॉ मटेरियल को आप ट्रांसफॉर्म करके गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो। दूसरा है बाय असेंबलिंग सो मेनी स्मॉल पार्ट्स। जैसे एक रस्सी है, ठीक है, ये आपके थ्रेड्स हैं, ठीक है, आपने इनको असेंबल किया और एक रस्सी बना ली, मोटी सी एक रस्सी बना ली, तो ये भी आपका प्रोडक्शन में आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब प्रोडक्शन सिस्टम की बात करते हैं, तो प्रोडक्शन सिस्टम आपके क्या है? इंटेंशनल एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग, मतलब जो आपका इनपुट था, है ना, इनपुट था जो आपका, वो जो आपका यहां से लेकर के आउटपुट तक क्या है, ये जो बीच में होगा लगा ना, यही आपका प्रोडक्शन सिस्टम कहलाएगा। ये आपकी मशीन जो है, ये आपकी प्रोडक्शन सिस्टम कहलाएगी। इंटेंशनल एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग, मैंने फिर से कहा आपको कि ये अनजाने में नहीं होने वाला है कि आप अनजाने में प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है। अनजाने में आप कुछ और करते हो बट ये नहीं, ठीक है। प्रोडक्शन सिस्टम इन्वॉल्व्स एन इफिशिएंट मैनेजमेंट, एक अच्छा सा मतलब मशीन्स का मैनेजमेंट कि मशीन कौन सी कहाँ पे रहने वाली है। यूटिलाइजिंग लैंड, मतलब हम लैंड पे अच्छे से उसका यूज करेंगे, मतलब स्पेस कहाँ कैसे कब देना है। यूटिलाइजिंग लेबर, लेबर से कहाँ पे कौन सा काम लेना है। मशीन्स कैसे अरेंज करनी है और उन पे क्या पैटर्न चलने वाला है। यूटिलाइजिंग कैपिटल एंड मटेरियल्स, देखो कैपिटल का भी ध्यान रखना है। जैसे प्रोडक्शन सिस्टम, आप एक प्लांट लगा रहे हो तो आपको जगह भी देखनी है अगल बगल की, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। तो टाइप्स आपके 3 टाइप के होते हैं, ये टाइप्स प्रोडक्शन सिस्टम के 2 टाइप्स होते हैं और दोनों में इंटरमिटेंट के 3 टाइप के होते हैं। तो पहला है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब है रुक रुक के, हम रुक रुक के काम कर रहे हैं। कंटिन्यूअस का मतलब है हम बिना रुके काम कर रहे हैं, ठीक है। अपोजिट है दोनों। प्रोजेक्ट है, जॉब है, बैच है, प्रोसेस है, मास है। कंटिन्यूअस में प्रोसेस और मास है। ये डायग्राम याद रखना, आ सकता है तो बना देना, ठीक है। चलिए अब एक एक के बारे में हम बात करने वाले हैं।
अब देखो इंटरमिटेंट की बात कर रहे थे। इंटरमिटेंट क्या है? डिसकंटिन्यूअस। क्या है? डिसकंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअस ना हो। इंटरमिटेंट रुक रुक कर। अब इसमें देखो पहला पॉइंट, फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। आपका जो प्रोडक्शन का फ्लो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद हम रुक रहे हैं, आराम कर रहे हैं, उसके बाद फिर से प्रोडक्शन में लगे हैं। दूसरा क्या है? वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे बहुत तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज स्मॉल, जो प्रोडक्शन का वॉल्यूम है वो कम है। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन चेंजेस एज पर डिजाइन। जैसे आप सपोज करिए कि आप एक साबुन बना रहे हो, ठीक है। साबुन का शेप है आपका रेक्टेंगुलर, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शेप है, मगर अब आप सोच रहे हो कि पियर्स बना देते हैं, है ना। तो पियर्स के लिए आपने ओवल शेप ले लिया, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो वही चीज़ है, जनरल पर्पज मशीन्स आर यूज्ड। तो नॉर्मल आपकी मशीन्स यूज होंगी जो वेरिएशन को झेल सकें। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन चेंजेस एज पर डिजाइन, क्लियर है। प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन कस्टमर्स ऑर्डर। तो कस्टमर क्या चाह रहा है, क्या ऑर्डर कर रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम। फिर प्रोजेक्ट प्रोडक्शन, अब यहाँ आपके 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। 3 टाइप में पहला होता है प्रोजेक्ट प्रोडक्शन। तो प्रोजेक्ट प्रोडक्शन क्या होता है? कंपनी एक्सेप्ट्स अ सिंगल कॉम्प्लेक्स ऑर्डर एंड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो कंपनी है वो एक ही ऑर्डर लेगी, मतलब बड़ा ऑर्डर होने वाला है। प्रोजेक्ट नाम से ही लग रहा है, आप प्रोजेक्ट बनाते हो, कितनी मोटी फाइल रहती है ना। उसी तरीके से प्रोजेक्ट प्रोडक्शन क्या है कि एक बड़ा सा ऑर्डर आने वाला है जिसको कंपनी एक्सेप्ट करेगी, बट याद रहे सिंगल, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑर्डर एंड कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉम्प्लेक्स हो भैया, छोटे मोटे लोग नहीं कर सकते वो। तो एक कंपनी जो कि स्पेशली उसी चीज के लिए होगी, कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये दोनों पॉइंट भी ध्यान रखने हैं प्रोजेक्ट में, कि पैसा भी पहले बता देंगे कि इतना लेंगे, इतने टाइम में देंगे, ना इससे एक दिन ज्यादा, ना इससे एक दिन पहले, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हो गया आपका एयरपोर्ट्स, ठीक है। एयरपोर्ट्स, डैम्स, रोड्स, बिल्डिंग्स आपके प्रोडक्ट प्रोडक्शन में आते हैं। प्रोजेक्ट प्रोडक्शन फ्लोज, देखो ये पहला पॉइंट, इसको याद रखना, ये एज इट इज है प्रोजेक्ट प्रोडक्शन फ्लोज। तो ये आप लिख दोगे तो मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। मगर पूरा लिखना है, ये लिखोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स, समझ लो ना। अब जॉब प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो जॉब प्रोडक्शन क्या होता है? जॉबिंग प्रोडक्शन फ्लोज, एक्स्ट्रा मार्क के लिए है। अब कंपनी एक्सेप्ट्स टू प्रोड्यूस 1 और फ्यू यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। देखो प्रोजेक्ट और जॉब में इतना ही अंतर है कि इसमें 1 और फ्यू यूनिट्स में और भी यूनिट्स बन सकती हैं, ठीक है। प्रोड्यूस्ड विद इन अ गिवन पीरियड एंड एट फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब एक टाइम के बाद ही देनी है और एक कॉस्ट फिक्स रहेगी उसकी, ठीक है। एक दाम एक काम। और एग्जांपल्स क्या है? रिपेयर शॉप्स, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी, मान लीजिए आपका एक कार है होंडा की, ठीक है। तो होंडा का जो इंजन होगा वो बनाने के लिए भी एक कंपनी अपना अलग से सेटअप करके रखी है, तो वो हो गया आपका जॉब प्रोडक्शन में। टेलरिंग शॉप्स हो गई। अब बात करते हैं आपकी बैच प्रोडक्शन में। देखो बैच प्रोडक्शन क्या होता है? अ प्रोडक्शन शेड्यूल इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक ऑर्डर्स और डिमांड फोरकास्ट। तो एक बैच बनाई जाती है, मतलब एक ही कंपनी में, जैसे होंडा की आपकी कार थी, ठीक है। कार में अब मान लीजिए आपका इंजन खराब हुआ, इंजन के साथ साथ टायर्स भी उड़ गए और बॉडी भी कहीं ना कहीं डैमेज हो गई। तो आप जाओगे, कहोगे होंडा के शोरूम में जाओगे या फिर जहाँ बनते हैं होंडा की कंपनी में, वहाँ कहोगे कि मुझे टायर्स चाहिए, ठीक है, मुझे मोटर चाहिए, इंजन चाहिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि होंडा का एक हिसाब से देखोगे तो एक 4 वो चल रहा है, यहाँ पे आपका इंजन प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे आपका टायर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे अपर बॉडी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये बैचेस में डिवाइडेड रहते हैं और प्रोडक्शन होते रहते हैं, डिमांड के ऊपर भी रहते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स इन लॉट्स और बैचेस, ये मैंने बता दिया। ऑल जॉब्स ऑफ 1 बैच ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट बैच ऑफ प्रोडक्शन। तो अब देखो इसमें क्या है, एक कलेक्शन भी चलता है ना, कि एक ही मशीन से 2-3 काम भी हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। सपोज करिए 1 है, 1 स्टार्ट हुआ तो 1 जब खत्म होगा तभी 2 स्टार्ट होगी, ठीक है। इसका एंड टाइम, इसका स्टार्ट टाइम होगा, समझ गए? वही चीज है, ये हो गया। एग्जांपल्स क्या? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। तो ड्रग्स वो वाला नहीं, ड्रग्स की मेडिसिन वाला है, यहाँ पे आप एंड लगा दो, एंड मेडिसिन। मीडियम एंड हैवी मशीनरीज, ठीक है। तो बड़ी बड़ी मशीन्स के भी पार्ट यहाँ पे डेवलप होते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, एग्जांपल याद रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है
कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम, ये हमारा दूसरे टाइप का प्रोडक्शन सिस्टम होता है। कंटिन्यूअस मतलब बिना रुके हुए। तो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस, क्लियर है। द प्रोडक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब प्रोडक्ट्स एक तरीके से स्टैंडर्डाइज रहते हैं कि एक चीज पे ही काम होने वाला है, ठीक है। प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड क्वालिटी स्टैंडर्ड, पहले से ही सब चीजें डिसाइडेड रहती हैं कि क्या कैसे होने वाला है। प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंटीसिपेशन ऑफ डिमांड, डिमांड क्या है हमें कोई लेना देना नहीं है, हम प्रोडक्शन करेंगे, स्टॉक में रखेंगे, ठीक है। यही होता है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। स्टैंडर्डाइज्ड रूटिंग शीट्स एंड शेड्यूल्स आर प्रिपेयर्ड, पहले से ही सब कुछ पता है हमें कि प्रोडक्शन कैसे करना है। हर एक सीट हम बना के रख लेते हैं, रूटिंग सीट, शेड्यूल कि कैसे काम करना है हमें, ठीक है। ये आपको हो गया कंटिन्यूअस। ये दो टाइप का होता है। मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन में क्या होता है, कंपनी जो होती है वो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। प्रोडक्ट्स को ढेर सारे क्वांटिटी में प्रोड्यूस करती है, अलग अलग प्रोडक्ट, नॉट ओनली वन, अलग अलग प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है और उनको ले जा करके स्टोर करती है कंपनी में, ठीक है। कंपनी में जाके स्टोर करती है और जब टाइम आता है तो उनको निकाला जाता है। देखो गुड्स आर प्रोड्यूस्ड सिंगल ऑपरेशन, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, मतलब दो तरीके से हैं कि सिंगल ऑपरेशन वाला भी प्रोडक्शन होता है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस भी रहते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स, प्रोडक्शन ऑफ सोप, सोप की बात करें कि आपका प्रोडक्शन हो रहा है सोप का, वहीं पे आप सोचे कि लाइए टूथपेस्ट भी हम बना लेते हैं, पेन भी बना लेते हैं, है ना। पेन के जो पार्ट्स हैं इनको भी हम लोग मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, मगर लार्ज क्वांटिटी, याद रखना है ना, लार्ज क्वांटिटी में हम लोग बनाएंगे, कंपनी में रखेंगे, अपने पास बहुत जगह है ना, बाप दादा की जमीन है हमारे पास और वहीं पे हम इकट्ठा करेंगे। यही हो गया मास प्रोडक्शन। अब प्रोसेस प्रोडक्शन की बात करते हैं, ये दूसरा टाइप है इसी में। तो प्रोसेस प्रोडक्शन क्या है, अ सिंगल प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड एंड स्टॉक्ड इन वेयर हाउस अंटिल इट इज डिमांडेड इन मार्केट, मतलब कि एक ही प्रोडक्ट, अगर साबुन बना रहे हैं तो साबुन ही बनाएंगे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वही बनाएंगे और वही उसी का हमारा सेटअप रहेगा। साबुन बनने वाला ही एक मशीन रहेगा हमारे पास, ठीक है, उसको हम लोग बना के स्टॉक में रख लेंगे हैं वेयर हाउस में और अपना काम होता रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, जीरो है, मतलब भैया ओनली वन प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, प्रोसेस में एक ही प्रोडक्ट, आंख बंद करके यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, ये सोप के चल रहा है, बस यहाँ से मटेरियल डाल रहे हैं, वहां से निकल रहा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल हो गया प्लांट्स ऑफ स्टील, सीमेंट, पेपर, शुगर, इंडिविजुअल, ठीक है, स्टील का अलग, सीमेंट का अलग, पेपर का अलग, शुगर का अलग। अब दो क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं 1.3 1.4, चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो 1.3 में कह रहे हैं डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरमिटेंट एंड कंटिन्यूअस प्रोडक्शन प्रोसेस, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। इंटरमिटेंट क्या है, सेम प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूअसली, सेम प्रोडक्ट नहीं होते हैं, वेरिएशन होता है, वेराइटी होती है, साबुन बनाएंगे, तेल भी बनाएंगे, सब कुछ, सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली, लगातार एक ही प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे सेम प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस हो रहा, मतलब बहुत सारी मशीनें, यहाँ पे एक ही मशीन है, ठीक है। आइटम्स प्रोड्यूस्ड फॉर ऑर्डर, आइटम प्रोड्यूस्ड फॉर स्टॉक, यहाँ पे ऑर्डर के लिए है ना। अब जैसे एरोप्लेन बनाना है तो ऑर्डर पे ही बनना है। अब यहाँ पे थोड़ी ना कि आप एरोप्लेन इकट्ठा कर लोगे, यहाँ पे क्या है, अगर आपको साबुन बनाना है, बिस्किट बनाना है, तो डेली डेली बनता जा रहा है, साबुन बनता जा रहा है, स्टॉक में रखते जा रहे हैं, जब टाइम आएगा निकाल देंगे। प्रोडक्शन प्रोसेस इज फ्लेक्सिबल, ये नॉट फ्लेक्सिबल। इक्विपमेंट यूज फॉर लिमिटेड टाइम, रेगुलर यूज ऑफ इक्विपमेंट, मतलब डेली यूज हो रहा है, इसमें रुक रुक के हो रहा है, इसीलिए लिमिटेड टाइम। अब वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, मतलब अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, ओनली पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। स्मॉलर स्केल ऑफ प्रोडक्शन, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, स्टॉक में रख रहे हैं, ठीक है। प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑपरेशंस आर कॉम्प्लिकेटेड एंड टीडियस, मतलब जो प्लानिंग है, कंट्रोल करने, ऑपरेशन कंट्रोल, ये सब काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, है ना। और यहाँ प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑपरेशंस आर सिंपल एंड इजी, क्यों भैया, उसमें करना क्या है, साबुन बन रहा है, सुबह सुबह उठे, आओ मटेरियल डाल के फिर से सो जाओ, वही चीज़ हो रहा है, समझ रहे हो। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट में भी लो, ठीक है, स्टार्टिंग में कैपिटल इन्वेस्टमेंट लो हो सकती है, इसमें हाई होगी क्योंकि एक ही टाइप की मशीन है ना। अब चेंज इन लोकेशन इज ईजी, बट चेंज इन लोकेशन इज डिफिकल्ट, मतलब एक ही चीज बन रहा है तो एक मशीन फिक्स कर दी गई है कि तुम्हें हिलना है नहीं, तुम यहीं रहो। प्रोडक्ट एंड प्रोसेस आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड, इसमें प्रोडक्ट और प्रोसेस आर स्टैंडर्डाइज्ड, पहले से शेड्यूल कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब एक और क्वेश्चन है तो वो भी देख लेते हैं।
इसमें तीनों के आपके डिफरेंस दिए गए हैं। देखो मास प्रोडक्शन में क्या है, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इज वेरी लार्ज, बहुत लार्ज होती है। बैच प्रोडक्शन में लिमिटेड बैच क्वांटिटी इज प्रोड्यूस्ड, मतलब हमको पता है कि इतना ही हमें प्रोड्यूस करना है, इतने बैचेस इन चीज़ों की। फिर वन और फ्यू प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, एक या बहुत कम प्रोडक्ट्स बनते हैं। प्रोडक्ट इज हाईली स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब कि हमको पता होता है कि क्या करना है, ठीक है। तो हाईली स्टैंडर्डाइज हो गया, प्रोडक्ट इज स्टैंडर्डाइज और एज स्पेसिफाइड बाय द कस्टमर, तो कस्टमर जो कहता है उस हिसाब से हम बना देते हैं। यहाँ पे हमारा चेंज नहीं होने वाला है। कोई कहेगा कि हमको इतना, तो भैया हमारे साबुन में ज़्यादा ग्लिसरीन मिला दो, नहीं भैया, सबके लिए जितना है उतना ही तुम्हारे लिए। फिर मोस्टली सिंगल पर्पज मशीन्स एंड स्पेशल पर्पज मशीन्स आर यूज, तो यहाँ पे सिंगल या फिर एक स्पेशल पर्पज की यूज की जाती है। यहाँ स्पेशल पर्पज मशीन्स एंड जनरल पर्पज मशीन्स आर यूज, दोनों यूज की जाती हैं, क्योंकि कुछ स्पेशल वाली रहेंगी बैच में, कुछ रहती हैं आपकी जनरल पर्पज मशीन्स आर यूज, मतलब नॉर्मल, ठीक है। प्रोडक्शन प्लानिंग इज डन थॉरली, बहुत भयंकर तरीके से प्रोडक्शन प्लानिंग की जाती है, क्योंकि उसी पे पूरा बेस्ड है, आगे कुछ करना है नहीं। प्रोडक्शन प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर ईच बैच, हर बैच के लिए आपको प्रोडक्शन प्लानिंग करनी है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। प्रोडक्शन प्लानिंग इज डन फॉर ईच प्रोडक्ट, ठीक है। तो जॉब प्रोडक्शन भी नॉर्मल ही है। फिर प्रोडक्ट लेआउट इज यूज्ड, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट लेआउट इज यूज्ड, अ प्रोसेस लेआउट और लेआउट बाय फिक्स्ड पोजीशन इज यूज्ड। फिर शेड्यूलिंग इज फिक्स्ड, शेड्यूलिंग इज डन फॉर ईच बैच, शेड्यूलिंग इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच जॉब, नॉर्मल है सब पॉइंट्स। कंट्रोल फंक्शन इज ईजी, कंट्रोल फंक्शन इज समटाइम्स ईजी, और कंट्रोलिंग इज डिफिकल्ट, जॉब में कंट्रोलिंग डिफिकल्ट हो जाती है। सेमी स्किल्ड वर्कर्स आर सफिशिएंट, सेमी स्किल्ड वर्कर्स आर सफिशिएंट, हाईली स्किल्ड वर्कर्स आर नीडेड, ठीक है। अब यूनिट कॉस्ट इज लो, यूनिट कॉस्ट इज हाई, यूनिट कॉस्ट इज वेरी हाई, ठीक है। मतलब देखा होगा आपने, एक चीज जैसे जॉब प्रोडक्शन में क्या रहता है, साबुन का दाम आपको हमेशा वही मिलेगा, दाम कभी कम ज़्यादा होता है नहीं, वही रहता है। सुपरविजन इज ईजी, सुपरविजन इज नॉट दैट ईजी, सुपरविजन इज डिफिकल्ट, मतलब कोई खराबी आती है तो देखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपके, अब इतना हमने कवर कर लिया है। अब इतने में से एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए, नहीं आता तो आगे चलते हैं। प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी होता है रेशियो ऑफ एक्चुअल आउटपुट टू व्हाट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस्ड, मतलब हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है, और जो हम लगा रहे हैं वो नीचे। तो प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला हो गया आउटपुट अपॉन इनपुट। अब इट इज अ टूल रिक्वायर्ड टू इवेलुएट एंड मॉनिटर परफॉर्मेंस। अब देखो मतलब ये परफॉर्मेंस को भी दर्शाता है। अब देखा जाए कैसे, एक मस्त चीज बताता हूँ आपको। देखो ऐसे एक इंसान है, जैसे दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं, वो किसी काम को करते हैं 10 दिन में, ठीक है। दो लोग हैं, किसी काम को 10 दिन में करते हैं, या सपोज करते हैं, एग्जाम्पल चेंज करते हैं थोड़ा अच्छा वाला, कि आपने 10 रुपए का इनपुट दिया, ठीक है, 10 रुपए का इनपुट दिया, आउटपुट मिला आपको 100 रुपए का, ठीक है। अब यहां से अगर आपकी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो क्या हो जाएगा, आउटपुट 100 अपॉन में इनपुट, मतलब प्रोडक्टिविटी कितने की आई, 10 की आई। अब बात करते हैं कि आपने सिर्फ 5 का इनपुट दिया, ठीक है, और आपकी प्रोडक्टिविटी आई 100, सॉरी आउटपुट, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगी प्रोडक्टिविटी 20 की। तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होनी अच्छी बात है, कम होना खराब बात, ठीक है। तो इनपुट अगर कम लग रहा है और आउटपुट ज़्यादा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब ये हो गया आपका प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी पे एक क्वेश्चन फिक्स होना चाहिए, हो सकता है 2 मार्क्स या 10 मार्क्स में आए, तो सारे क्वेश्चन पढ़ लेना, 1.15 देख लेना, और 1.16 की बात करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ बता दिया हूँ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट लेआउट डिज़ाइन, एक प्लांट लेआउट डिज़ाइन जो होती है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। तो मिनिमम वर्कर मूवमेंट, अगर आप एक प्लांट खोलने जा रहे हो कहीं भी, तो जो प्लांट के स्पेसिफिकेशन होने चाहिए उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पे। तो मिनिमम वर्कर मूवमेंट, जितना कम हो सके वर्कर्स हमारे मूव करें, मतलब समझ रहे हो कि हमारी मशीन्स पास में हो। अब फ्लेक्सिबल टू एकोमोडेट चेंजेस इन प्रोडक्ट डिज़ाइन, मतलब इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर प्रोडक्ट की डिज़ाइन में कोई चेंज आ रहा है तो हम कर सकें। शुड हैव स्पेस फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, तो जो ज़मीन रहनी चाहिए, हमारी यहाँ तक कंपनी है मगर इतना हमारा खाली है कि अगर हमको ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ा तो हम यहाँ इसको एक्सपेंड करके अपना एक नया कंपनी खोल लेंगे, मतलब उसी को एक्सटेंशन कर देंगे उसका, ठीक है। और शुड हैव स्पेस फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन हो गया। शुड लीड टू बेटर वर्किंग मेथड्स, अच्छे बेटर वर्किंग मेथड्स होने चाहिए। शुड
लीड टू लेसर प्रोडक्शन टाइम, कम से कम प्रोडक्शन टाइम लगे, ठीक है। शुड लीड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो हमेशा इम्प्रूव होता रहना चाहिए ताकि हमारे कस्टमर्स भी हैप्पी रहें। फिर शुड लीड टू रिड्यूस्ड कैपिटल कॉस्ट, जितना कम हो सके कैपिटल कॉस्ट हमारा आता रहे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट लेआउट डिजाइन। तो प्रिंसिपल क्या होते हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि हमारे जो वर्कर्स हैं, ठीक है, हमारे जो मशीन्स हैं उनको हम ऐसे लगाएं कि हमें उसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। इंटीग्रेशन का यही मतलब है। फिर मिनिमम मूवमेंट एंड हैंडलिंग, हमारी मशीन्स ऐसे आसपास रहें कि हमारा जैसे ये हमारा है, ठीक है, हमारा ऑपरेशन यहाँ हो रहा है, यहाँ होने के बाद यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, और ये हमारा जो यहाँ पे इन्वेंट्री है वहाँ पे चला जाए डायरेक्ट, है ना। तो इस तरीके से हमारी मूवमेंट होनी चाहिए, मिनिमम मूवमेंट एंड हैंडलिंग। नहीं तो अब एक मशीन आपने यहाँ लगाई है, दूसरी यहाँ पे लगाई है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में, या अगर आप डिस्प्लेसमेंट भी करने वाले हो तो भी कटेगा आपका। मिनिमम मूवमेंट एंड हैंडलिंग भी कम से कम हो। फिर क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन। क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन का मतलब है कि देखो अब ये है आपका क्यूबिक, इसमें अगर आप रखते हो मशीन्स को सब कुछ तो एक प्रॉपर आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री में ये बेस्ट रहता है। अब आप मान लो वहीं सर्कल ले लेते हो तो आप एक आपका प्रोडक्ट ऐसे है तो इतनी गैप ऊपर छूट गई, इतनी राइट में, इतनी लेफ्ट में, ये भी ना हो, ठीक है। नहीं, डायग्राम्स कम क्लियर है, चलिए पेन से बनाएंगे आपसे। क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन हो गया। सेफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट आपका सेफ होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि वर्किंग प्लेस शुड बी सेफ, वेल वेंटिलेटेड, फ्री फ्रॉम डस्ट, नॉइज, मतलब ये सब चीज़ें ना हो। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी आप समझ रहे हो कि जब भी हमारा काम हो तो हम अपने ऊपर मैंने समझा दिया था आपको कि जैसे हमारा इतने में कंपनी है, अब हमको थोड़ा सा और स्पेस चाहिए तो हम पहले से ही इतना लेके बैठे हैं, ठीक है, तो इतने में और एक्सपेंड कर दिए, फिर और कंपनी की मतलब और ज़रूरत पड़ी प्रोडक्शन के लिए तो हमने और एक्सपेंड कर दिया। इसी तरीके से हमारा फ्लेक्सिबिलिटी भी हमेशा मेंटेन रहे। फिर डिफरेंट प्लांट लेआउट की बात करते हैं, है ना। तो जो हमारे प्लांट लेआउट हैं वो कैसे होने चाहिए, कि हमारी मशीन्स कैसे अरेंज्ड होनी चाहिए, हर एक चीज़ की बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में और आएगा भी, ठीक है। अब देखिए ये 3 टाइप के होते हैं, प्रोडक्ट और लाइन। मतलब प्रोडक्ट और लाइन का मतलब कि एक लाइन लेआउट हो, मतलब मशीन 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 और यहाँ स्टॉक, मतलब हमारा इन्वेंट्री रूम। फिर प्रोसेस और फंक्शनल, मतलब प्रोसेस कैसे हो रही कि एक नॉर्मल उसमें भी एक फ्लो हो रहा है, ठीक है। फिर फिक्स्ड पोजीशन लेआउट क्या होता है, स्टैटिक प्रोडक्ट लेआउट, प्रोजेक्ट लेआउट, ये तीनों एक ही हैं, मतलब एक ही जगह काम हो रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आपका प्रोडक्ट और लाइन लेआउट के बारे में। तो प्रोडक्ट और लाइन लेआउट में क्या है, मशीन इज लोकेटेड अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन सीक्वेंस, ठीक है। सेकंड क्या है, ये आपके डायग्राम है, देखो मशीन जो हमारी ऑपरेशन सीक्वेंस के हिसाब से, जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक प्रोडक्ट है, सपोज करते हैं ये एक्स हमारा एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये एक्स हमारा एक प्रोडक्ट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टोर रूम में इसको रखे हैं, इसका रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को हम लेके ए मशीन पे, ए पे काम हुआ, फिर बी पे काम हुआ, फिर सी पे काम हुआ, फिर डी पे काम हुआ, और ये फाइनली 5 और फिर स्टॉक रूम में चला गया। स्टोर रूम से हमने एक और यही एक्स को निकाला, 1 पे हुआ, 2 पे हुआ, 3 पे हुआ, 4 पे एंड 5 पे, और स्टॉक रूम में चला गया। इसी तरीके से ये भी आपका ऐसे करके पहुंच जाए अंदर स्टॉक रूम में। तो ये इसमें है आपका प्रोडक्ट और लाइन लेआउट में। इसके कुछ और फीचर्स हैं, देख लेते हैं। वेरी पॉपुलर इन मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन में बहुत ही यूज होता है क्योंकि वहाँ पे एक लाइन से लगी होती है मशीन, फिक्स्ड होता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं करने होते हैं। ओनली 1 टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, मतलब एक ही टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड होगा, बीच में सोचो कि आप दूसरा लगा दें तो नहीं पॉसिबल। फिर एग्जाम्पल शुगर केन, बैम्बू, जैसे सपोज करते हैं हम आपका यहाँ पे था, ठीक है, इसमें क्या है देखो, शुगर केन मान लीजिए हम यहाँ है, शुगर केन निकालते हैं तो यहाँ जाता है, यहाँ से फिर यहाँ 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 और यहाँ शुगर बन गया ये 5वें पे, ठीक है। शुगर को हमने स्टोर कर लिया स्टॉक रूम में। फिर बैम्बू की बात करें तो बैम्बू में क्या है, पहला स्टेप ये रहा, दूसरा ये रहा, फिर तीसरा हम जोड़ दिए, यहाँ पे सीड्स बनने स्टार्ट हुई, यहाँ पे फाइनल सीड्स तैयार होने वाली हैं और यहाँ पे एकदम से आपके पेपर्स रेडी हो गए और उनको हम स्टॉक रूम में लेके चले गए, दैट्स इट, ठीक है। समझ गए, एग्जाम्पल आई थिंक क्लियर होगा। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की, ठीक है, किसकी एडवांटेजेस की, हमारे प्रोडक्ट और लाइन लेआउट की। तो
तो इसके एडवांटेजेस क्या है, लोअर्स ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग टाइम, तो कम टाइम लगता है क्योंकि एक केक मतलब बगल बगल में मशीन्स है, जल्दी प्रोडक्शन हो जाता है। दूसरा, नो हैंडलिंग डिलीज, हैंडलिंग का कोई चक्कर नहीं है, आपका प्रोडक्ट लगातार जाता रहता है, टाइम टू टाइम कन्वेयर बेल्ट्स आप लगा सकते हो, ठीक है, मतलब कि क्योंकि बगल बगल में मशीन्स हैं तो आप कन्वेयर्स यूज कर सकते हो, बेल्ट्स यूज कर सकते हो। नो हैंडलिंग डिलेज हो गया। लेस स्किल्ड वर्कर्स में ऑपरेट, तो एक आम वर्कर भी ऑपरेट कर सकता है, इसका एडवांटेज है। मिनिमम हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो बहुत कम हैंडलिंग हो रही है, आप देख रहे हो ना कितना कम ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। चलिए डिसएडवांटेजेस की बात करें तो प्रोडक्ट और डिज़ाइन चेंज, अगर प्रोडक्ट या डिज़ाइन चेंज हो जाती है तो चेंज इन लेआउट इज़ नीडेड, चेंज इन लेआउट इज़ नीडेड, बिना आपके लेआउट चेंज के आपका प्रोडक्शन नहीं होने वाला है। स्पेशलाइज्ड एंड स्ट्रिक्ट सुपरविजन नीडेड, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से हमें देखने की ज़रूरत है। अगर जैसे सारी मशीन्स हैं, ठीक है, देखो प्रोडक्शन तो अपने आप हो रहा है, लेस स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत है, बट फिर भी सुपरविजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक प्रोडक्ट देखना ही पड़ेगा, ठीक है। लेस फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इंस्पेक्शन बिकम्स डिफ़िकल्ट, इंस्पेक्शन कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि आप कह सकते हो ना कि जो मशीन्स हैं अगर एक ख़राब हो गई तो आगे का प्रोसेस रुक जाएगा। फिर हाई कैपिटल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोसेस लेआउट की, ठीक है। तो प्रोसेस लेआउट क्या होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय कीपिंग सिमिलर मशीन्स और सिमिलर ऑपरेशंस एट वन लोकेशन, मतलब एक जगह पे सिमिलर मशीन्स को रखना और सिमिलर ऑपरेशन करना एक ही जगह पे, मतलब एक प्लांट आपने एक कंपनी खोली, ठीक है, वहाँ पे आपने लेथ मशीन भी रखी, ड्रिल सेक्शन भी रखा, ब्रूचिंग सेक्शन, सेपर, स्टॉक रूम, ठीक है। अब यहाँ देखो सुटेबल फॉर जॉब प्रोडक्शन, जॉब प्रोडक्शन के लिए अच्छा होता है, मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होती है, प्रॉब्लम से भी बताऊंगा। देखो ए और बी आपके दो प्रोडक्ट हैं, ठीक है। देखो ए को मैंने दिखाया है ब्लू से, ए प्रोडक्ट आता है आपके स्टोर रूम से कहाँ, लेथ मशीन पे, लेथ मशीन के बाद वो कहाँ जा रहा है, देखो मिलिंग सेक्शन पे, मिलिंग सेक्शन के बाद हो गया ब्रूचिंग सेक्शन पे, ब्रूचिंग सेक्शन से सेपर सेक्शन में, और यहाँ से आता है ये ड्रिल सेक्शन पे, फिर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट जाता है और वहाँ से स्टॉक रूम जाता है। मगर अब वहीं पे अगर आप देखोगे आपका ये जो बी प्रोडक्ट है ये आया यहाँ, यहाँ आने के बाद ये गया लेथ मशीन पे, लेथ से ड्रिल, ड्रिल से इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन से डायरेक्ट स्टॉक रूम। तो देखो वेरिएशन ये अडॉप्ट कर लेता है, ये इसका प्लस पॉइंट है, मगर टाइम, मटेरियल हैंडलिंग, मूवमेंट कितना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये मशीन यहाँ रख दो, अगर इतना नहीं भैया, और भी ऑपरेशंस होते हैं। स्टोर रूम से निकला, अगर मान लो आप मिलिंग यहाँ रख देते हो, ठीक है, कह रहे हो कि मिलिंग दूर है, मिलिंग यहाँ रख देते हो, मान लो ड्रिल सेक्शन में जाने के लिए तो फिर लंबा जाना पड़ेगा, है ना, तो वही चीज़ है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो एडवांटेज क्या है, वाइड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब फ्लेक्सिबल है, कह सकते हो कि कभी भी कोई भी प्रोडक्शन आपको करना है तो आप इजीली कर सकते हो, मशीन के केस में भी, वर्कर्स के केस में भी, ठीक। अब बेटर यूटिलाइजेशन, ज़्यादा गैप रहता है तो वर्कर्स के लिए भी बेटर है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल इक्विपमेंट, जो भी चीज़ें हैं उनका अच्छे से यूज होता है। बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी, ओनली वन टास्क पर पर्सन, एक इंसान को एक टास्क दिया जाता है, मतलब क्वालिटी इंप्रूव होगी। बेटर कंट्रोल ऑन प्रिसीजन, ये कुछ पॉइंट्स थे इसके। अब डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। नीड मोर स्पेस, मतलब ज़्यादा चाहिए क्योंकि अलग अलग तरीके की मशीन्स हैं तो एक जगह पे उनको अरेंज भी नहीं कर सकते कि सिमिलर उनका कह सकते हो ना कि उनका पैटर्न सेम हो तो एक के बगल एक रख दे। अब किसी का आधा पोर्शन इधर निकला है ज़्यादा, किसी का उधर, तो वही चीज़ है। फिर ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ऑटोमेटिक जैसे कन्वेयर्स बेल्ट्स नहीं लगा सकते क्योंकि पहला प्रोडक्ट हमारा कहाँ जाने वाला है, लेथ पे गया, लेथ के बाद पता नहीं सेपर पे जाए कि ब्रूचिंग सेक्शन में जाए, कहाँ जाए, तो हर एक के लिए अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, तो वेरिएशन की वजह से ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। मोर मटेरियल इन प्रोसेस रिमेन्स इन क्यू फॉर फर्दर ऑपरेशन। देखो क्या होता है कि एक आपका देखो जैसे क्या हुआ कि एक आपने यहाँ से ए प्रोडक्ट है, ठीक है, ए प्रोडक्ट आपका आया यहाँ पे लेथ मशीन पे, लेथ मशीन के बाद उसका मान लो हो गया काम तो वो रखा रहेगा यहाँ पे, ठीक है,
यहाँ पे स्टोर्ड रहेगा, फिर आप उसको ड्रिल सेक्शन में ले जाओगे, आप वहीं पे बी भी चला रहे हो, ठीक है, तो बी आया लेथ पे, अब ए जब यहाँ से वहाँ गया तब बी यहाँ पे इकट्ठा हो गया, तो ज़्यादातर सामान आपका इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे थे हम लोग। और मोर मटेरियल इन प्रोसेस हो गया ये। प्रोडक्शन कंट्रोल बिकम्स डिफिकल्ट, प्रोडक्शन कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि एक ही जगह पे ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट हो जाती हैं। रॉ मटेरियल लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल, तो ज़्यादा आपका ट्रांसपोर्टेशन है, ज़्यादा मटेरियल हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका था सेकंड टाइप, प्रोसेस लेआउट, जो कि इम्पोर्टेंट है, पढ़ के जाना, ठीक है। अब बात करते हैं फिक्स्ड पोजीशन लेआउट की। तो फिक्स्ड पोजीशन आपको दिख रहा है ना, कितना बड़ा हवाई जहाज है यहाँ पे। तो एप्लीकेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ह्यूज एयरक्राफ्ट, शिप्स एक्सेट्रा। तो फिक्स्ड का मतलब है कि हम अपने वर्क पीस को, अपने जॉब को एक जगह फिक्स कर रहे हैं, पर्टिकुलर चीज़ को, और वहाँ पे आ रहे हैं दूर दूर से उसको बनाने वाले। जैसे हमारा ये है, एरोप्लेन बनाना है, इसके पार्ट्स वगैरह, पूरा एरोप्लेन हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, फ़ोन मिलाए, कहे भैया आ जाओ तुम लोग। तो ये वर्कर्स आ रहे हैं, ठीक है। वर्कर्स आते हैं, मशीन्स आती हैं, टूल्स लाए जाते हैं और इस पर काम शुरू किया जाता है। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी यूज होता है, ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या है, आपकी बिल्डिंग चलती थोड़ी ना है, एक ही जगह रहती है। तो एयरक्राफ्ट असेंबलिंग हो गया, शिप हो गया, ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। समझ गए ना आपकी इसमें क्या करना है। एक्चुअली मुझे लग रहा है कम समझाया मैंने। इसमें क्या है कि आपके जो वर्कर्स हैं वही एक ही जगह पे बना रहे हैं, आपका ये फिक्स्ड है, ये इस पे काम हो रहा है, इसे मूव नहीं किया जा रहा, ठीक है। इतना ही याद रखो बस। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। एडवांटेज क्या है, कंटिन्यूटी, मतलब कंटिन्यूअस हो रहा है क्योंकि एक ही जगह पे काम है। अब जैसे और देखा जाए, जैसे कंपनीज हैं, मान लो कुछ करने के लिए आपको यहाँ आना है, कुछ वहाँ जाना है, तो लोकेशन भी चेंज होती रहती है, मगर यहाँ पे एक फिक्स्ड लोकेशन है। मिनिमम मटेरियल मूवमेंट, मटेरियल का मूवमेंट बहुत कम है क्योंकि आपके सारे सामान एक जगह लाए जा रहे हैं, मगर जहाँ से लाए जा रहे हैं वहाँ से तो हो ही रहा है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। फिर पॉसिबल टू असाइन स्किल्ड वर्कर्स फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, तो पॉसिबल है, हम लोग स्किल्ड वर्कर्स को रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रख पाएंगे, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिड्यूस टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि ज़्यादा ट्रेवलिंग नहीं हो रही है। स्टार्टिंग में लगेगा क्योंकि सामान लाते टाइम तो भैया होएगा ही। अब देखो इसमें क्या है, मशीन एंड टूल्स मोर टाइम वर्क प्लेस, मतलब मशीन और टूल्स बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती हैं वर्क प्लेस पे पहुंचने के लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे हो रहा है मगर वहाँ आने के बाद बहुत कम हो जाता है। हाईली स्किल्ड वर्कर्स, तो बहुत ही हाईली स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है। लो कंटेंट ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है, कम प्रोग्रेस होती है। लो यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर एंड इक्विपमेंट, क्योंकि उनका मूवमेंट कम है ना, कहते नहीं कि उनसे काम कम लिया जा रहा है ना, कम ले पाते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड जिग्स फिक्चर्स इन फिक्सिंग जॉब्स, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जिग्स की जरूरत पड़ती है, फिक्चर्स की जरूरत पड़ती है फिक्सिंग जॉब में। चलिए ये आपका हो गया इतना, और अब बात कर लेते हैं मटेरियल हैंडलिंग की। तो मटेरियल हैंडलिंग मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था। मटेरियल हैंडलिंग का मतलब है मूवमेंट, पैकेजिंग और स्टोरिंग से, तीन चीज़ों से इसका मेन मकसद है। मूवमेंट, पैकेजिंग, स्टोरिंग। एक आइटम है उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है, एक कंपनी में कैसे हम उसको पैक कर रहे हैं, कैसे स्टोर कर रहे हैं, दैट्स इट। अब स्टोर रूम से हमारा आइटम निकला, नंबर 1 मशीन पे जाता है, नंबर 2 मशीन पे जाता है, नंबर 3 मशीन पे जाता है, नंबर 4 पैकेजिंग पे जाता है और फिर स्टॉक रूम में जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो हुई ये आपका मटेरियल हैंडलिंग कहलाता है ना। तो ये जो बीच में ये जो है कन्वेयर्स लगे हैं, ऑटोमेटिक हैंडलिंग रोबोट्स लगे हैं, है ना, MH रोबोट्स लगे हुए हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। अब मटेरियल हैंडलिंग 2 टाइप के होते हैं, मैनुअल, मैकेनिकल। तो मैनुअल में क्या है कि हम खुद, एक इंसान, एक लेबर, है ना, हैंड कार्ट्स का यूज कर रहा है, ट्रॉलीज का यूज कर रहा है, क्या करने में, मटेरियल को हैंडल करने में, इधर से उधर ले जाने में, ट्रांसपोर्टेशन करने में। अब मैकेनिकली में इंडस्ट्रियल ट्रक्स, AGVs, ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल्स, कन्वेयर्स, क्रेन्स एंड हॉइस्ट्स, ठीक है। तो इन सब का यूज करते हुए ही हमारा काम आगे हो रहा है। प्रिंसिपल्स की बात करें तो प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग, हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसे
हम अपने मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले हैं। दूसरा सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम का एनालाइज करना पड़ेगा कि सिस्टम सही है या नहीं, कितना वेट उठा सकता है, क्या काम कर सकता है। थर्ड मटेरियल फ्लो, मटेरियल कैसे आगे बढ़ेगा। सिंप्लीफिकेशन, जितना हो सके सिंपल बनाना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। ग्रेविटी, ग्रेविटी का हमें यूज करना है, ठीक है, कैसे वर्कर्स उसका यूज कर सकते हैं। जैसे आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा वो स्लाइडिंग वाले है ना, स्लाइडिंग का यूज करना है आपको, तभी आप ग्रेविटी का यूज कर सकते हो। ओके, स्पेस यूटिलाइजेशन, स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। ऑटोमेशन इज द बेस्ट पार्ट, ठीक है, ऑटोमेशन आपको करना है तभी आपका काम इजी होने वाला है, ठीक है। अब आपके दो टॉपिक बचे हैं। पहला है ग्रुप टेक्नोलॉजी, तो इसको मैंने पहले पढ़ा दिया है आपको, फिर भी इसमें थोड़ा सा इंक्लूड कर दे रहा हूँ। वही चीज़ें सेम है यहाँ पे भी। ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी, एक मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी है इन विच सिमिलर पार्ट्स आर आइडेंटिफाइड एंड ग्रुप टुगेदर टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर सिमिलरिटीज इन डिजाइन एंड प्रोडक्शन। तो इनका प्रोडक्शन करने के लिए इनके कह सकते हो इनके जो सिमिलरिटीज हैं उन डिजाइन की, उनको ध्यान में रखा जाता है ना। तो ये आपका हैमर है, ये नेल्स है, ये चीजर है, ये आपका स्क्रू है, और ये आपका प्लायर है, और ये आपके वर्क पीस है। तो इन सबको एक जगह इकट्ठा किया जाता है और बनाई जाती है पार्ट फैमिली। पार्ट फैमिली बनाई जाती है, और यहाँ पे आपकी मशीन्स हैं, लेथ है और ये मिलिंग मशीन है, मिलिंग लेथ, और ये ग्राइंडिंग, लेथ ग्राइंडिंग। तो जैसे एक ये हमारा वर्क पीस है, ठीक है, तो इसका जो भी काम है, जैसे सबसे पहले लेथ पे ले गए, लेथ के बाद फिर से लेथ पे ले गए और फिर ग्राइंडिंग करती है। तो ये जो अब मान लो इसी को दूसरा एक प्रोडक्ट है, उसको लेथ और मिलिंग की जरूरत है, तो उन सब का यूज करना ही आपका क्या कहलाता है? ग्रुप टेक्नोलॉजी। तो ये आपकी कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकती हैं, क्रॉस वाला गेम भी खेल सकती हैं, ठीक है। तो यही चीज़ को यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ग्रुप टेक्नोलॉजी। ग्रुप टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो फास्ट प्रोडक्शन बहुत ही तेजी से होता है। सेटअप टाइम रिड्यूस हो जाता है, लोअरिंग इन मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। मशीन हैंडलिंग एंड मूवमेंट रिड्यूस, मूवमेंट बहुत कम हो जाता है। हायर क्वालिटी वर्क इज अकम्प्लिश्ड, क्योंकि आपकी एक पर्टिकुलर मशीन का ऑर्डर आपको मिल जाता है कि कैसे करना है, ठीक है। जीटी प्रमोट्स स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूलिंग, फिक्चरिंग एंड सेटअप्स, ठीक है। ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए। अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो एफर्ट रिक्वायर्ड टू मेक पार्ट फैमिलीज, तो पार्ट फैमिलीज को बनाने में बहुत टाइम लगता है कि ये पार्ट हमारा इससे मैच कर रहा है, इसको अलग रखो, है ना, कह सकते हो बिनने में बहुत टाइम लगता है। फिर इनिशियल कॉस्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन कैन बी हाई, स्टार्टिंग में हम अपनी मशीन्स को जब एक जगह लगा रहे हैं तब तो खर्चा बैठेगा ना, तगड़ा वाला खर्चा लगने वाला है। रेंज ऑफ प्रोडक्ट चेंज, देन कोड्स नीड टू बी रिवाइज्ड। अगर मान लो कोई दूसरा प्रोडक्ट आता है तो आपके कोड्स को मान लो एक ऑपरेशन है हमारा, है ना, वो है लेथ मिलिंग ग्राइंडिंग, ठीक है। ये आपको कहीं दिख रहा है क्या? लेथ मिलिंग ग्राइंडिंग नहीं है आई थिंक, ठीक है। तो लेथ मिलिंग ग्राइंडिंग, पहला ऑपरेशन हमारा लेथ है, दूसरा मिलिंग, तीसरा ग्राइंडिंग, तो ऐसा है नहीं। तो उस केस में हमको प्रॉब्लम होती है, उस केस में हमको अलग से एक कोड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है। अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस ड्यूरिंग कन्वर्जन फ्रॉम कन्वेंशनल लेआउट एंड जीटी। अब देखो स्टार्टिंग में क्या है, हमें नॉर्मल से उसको कन्वर्ट करना है तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। कन्वेंशनल लेआउट से जीटी में कन्वर्ट करने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका, और एक टॉपिक बचा है, मैं वो भी कवर कर दे रहा हूँ। ये भी पुराना ही है, ठीक है। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, एफएमएस। तो ये आपका हाईली ऑटोमेटेड ग्रुप टेक्नोलॉजी होती है, जो आपके दो टाइप की होती है, रूटिंग और मशीनिंग, ठीक है। अब इसका डायग्राम देख लो, वहीं से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारा गुड इन आता है, ठीक है। हम इन्वेंट्री से गुड को उठाते हैं, क्या रॉ रहेगा, है ना। तो एमएच हम नहीं उठा रहे हैं, हाँ हम नहीं उठा रहे हैं, काम कौन कर रहा है? एमएच रोबोट, मटेरियल हैंडलिंग रोबोट। रॉ मटेरियल उठाया, उसको ले गया फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट में, वहाँ दिया, वहाँ से देने के बाद उसमें फैब्रिकेशन हुआ और वो रफ बन गया, रफ बन के फिर से मटेरियल हैंडलिंग रोबोट गया, लेके आया उसे और फिर मशीनिंग में दिया। मशीनिंग वाला फिर से एमएच रोबोट गया, रफ को मशीन को लेकर के आया, मशीन को यहाँ क्वालिटी कंट्रोल को दिया, क्वालिटी कंट्रोल का एमएच रोबोट फिर आया, लेके गया असेंबली, और यहाँ से गुड्स आउट, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम है।
बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करें तो 4 होते हैं: प्रोसेसिंग स्टेशंस, मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज स्टेशन, कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम और ह्यूमन लेबर। ह्यूमन लेबर क्या करता है? बस ऑपरेट करने के लिए रहता है। मटेरियल हैंडलिंग आपका एमएच रोबोट करता है, ठीक है। अब हार्डवेयर कंपोनेंट्स की बात कर लें तो मशीनिंग टूल्स, हैंडलिंग सिस्टम्स, टूल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम, प्लानिंग सिस्टम, कैड और कैम, ठीक है। तो ये आपके एफएमएस के बारे में हो गया, इतना ही था इस यूनिट 1 में, जो कि इंपॉर्टेंट है। इतना पढ़ के जाना, इसमें से आपका कुछ ना कुछ आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, अगर समझ में आया तो कमेंट भी करो और शेयर करो वीडियो, ठीक है। तो देखते हैं कितने लाइक्स होते हैं, और कमेंट जरूर करना यार अगर समझ में आया तो। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो जल्द ही आ जाएगी, अभी आने वाली है, ठीक है। चलिए, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।